मैं आपके सामने कुंजिका स्तोत्र और ये जो नवार्न मंत्र है इसके अलग पर्सपेक्टिव से मंत्रों से इस व्याकरण को जोड़ के आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। ठीक, आज मध्यमा वैखरी उसको हम मंत्र से जोड़ने की कोशिश करेंगे और मध्यमा के बारे में बताऊंगा। छोटी सी वीडियो है, आराम से देखिए। सबसे पहली बात, वैखरी के बारे में मैंने बताया कि जागृत स्वप्न सुसुप्ति, जो जागृत में हम बोलते हैं, जैसे जागृत में मैं बोल रहा हूं, और उसके साथ ही में है मध्यमा। मध्यमा है उसके पीछे की, यानी स्वप्नावस्था वाली जो हमारी वाणी है। गीता कर्मेंद्रिय बोलती है और कहा भी जाता है कि वाणी कर्मेंद्रियों में से एक है, और यह सच भी है क्योंकि वाणी हमारे कर्म बनाती है। परंतु उसके पीछे एक और लेयर है, वो सबकॉन्शियस की लेयर है। वो सबकॉन्शियस की लेयर है जो आपके अंदर भाव भंगिमाएं क्रिएट करती है। सपोज इट, मैं बोल रहा हूं, आपने सुन लिया, आपके कानों के पर्दों पे कंपन हुई, वैखरी वाणी आप तक पहुंची, उसके बाद में आप सुन के क्या वो खत्म हो गया? नहीं, अब आपके अंदर से भी एक आवाज आती है। वो जो अंदर से आवाज आती है वो आपके सबकॉन्शियस, आपके संस्कारों की आवाज है, और उसी को मध्यमा कहा जाता है। मध्यमा का अर्थ है जो मध्य में है, जो मध्य में है। और मध्य में क्या होता है? विचार। मध्यमा वह वाणी है जो आपके विचारों की वाणी है, आपके भाव भंगिमाओं की वाणी है। जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरी आंखें, मेरा चेहरा, मेरे हाथ और मेरे अंदर की आवाज वो सारी अलाइंड है, तो मैं बोल पा रहा हूं और वैखरी आप तक पहुंच रही है। मध्यमा वह वाणी है जो आपके अंदर चलती रहती है। यानी अब चुप कर गए तो क्या चुप कर गए? आप जितना मर्जी चुप हो जाते हैं, पर आपका अंदर तो शांत नहीं होता, मौन नहीं होता। आपके अंदर के विचार तो कार्य करते रहते हैं, और वो क्या कभी शांत होते हैं? कभी नहीं शांत होते। हर वक्त आपके अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो भी आपका भाव प्रकट करता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, परंतु आप अंदर से कुछ कर रहे हो। ठीक, वो मध्यमा वाणी है जो उसका बेस है। यानी आपकी वैखरी के पीछे जो वाणी है वो मध्यमा वाणी है। अब इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। आज हम नवार्न मंत्र और कुंजिका के बारे में भी साथ में बात करेंगे। नवार्न मंत्र क्या है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम तो हम लगाते हैं बेसिकली, तो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे है, और ये सार है कुंजिका का। ठीक, अब कुंजिका कहती है कि नमस्ते रुद्ररूपिण्य, नमस्ते मधुमर्दिनी, नमः कैटभारिण्य, नमस्ते महिषार्दिनी, नमस्ते शुंभहंत्रे च निशुंभासुरघातिनी, जागृतम ही महादेवी, जपम सिद्धम कुरुष्व में, ऐंकारी सृष्टि रूपाय, ह्रींकारी प्रतिपालिका, क्लींकारी कामरूपिण्य, बीज रूपे नमस्तुते। अब इसको मैंने नवार्न मंत्र में ये एक्सप्लेन किया है कि भाई एम सृष्टि रूप हो गया, ह्रीम जो है, जो चीज समझने वाली है वो क्या है? समझने वाली चीज ये है कि ऐंकारी सृष्टि रूपाय, ह्रींकारी प्रतिपालिका, क्लींकारी कामरूपिण्य, ये जो उन्होंने कहा है, चामुंडा चंडघाती चीयकारी वरदायिनी, उसके पीछे है बीज रूपे नमस्तुते। यानी बीज रूपे नमस्तुते, ये इसको अगर आप डीपली समझ के देखें तो ऐम ह्रीम क्लीम बीज हैं संपूर्ण सृष्टि के, और वही आपकी वाणी के भी बीज हैं। कैसे? जब आप बोलते हो तो उसके पीछे वाणी कौन सी है? मध्यमा। उसके पीछे कौन है? पश्यंती। पश्यंती वो आकाशिक वाणी है जो सूक्ष्म है, जो आपकी अनकॉन्शियस स्टेट से उठ रही है। तो उसका जो आप इसको समझे, बीज रूपे नमस्तुते, है ना? यानी हर एक वाणी का बीज है, वो हर एक वाणी का बीज है। कैसे? मैं बोल रहा हूं, उसके पीछे मध्यमा है, वो कार्य कर रही है, विचार आ रहा है, पर विचार से नीचे कुछ और भी है, उसका बीज कहीं और है। उस विचार का भी पीछे बीज है जो पहले से चला आ रहा है। तो जब
कुंजिका ये कहती है कि बीज रूपे नमस्तुते, तो वो वाणी के बारे में भी बात कर रही है। जब कुंजिका हमें ये कहती है कि चामुंडा चंडघाती च यकारी वरदायिनी, आकाश रूप से भी बात कर रही है, वो आकाशिक वाणी भी है, यकारी वरदायिनी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।